दोस्तों आपका आज के यानी 12 मई 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को मेरे वीडियो से बेनिफिट हो रहा है। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज के डेटा। तो रिटेलर फिर से बुलिश गया है। डीआईज कुछ खास पोजीशन नहीं लेके गए हैं। एफआईज बियरिश गए हैं वापस, और प्रोज ने बनाई है फिर से एक बार मिक्स वेज सब्जी। चलिए आते हैं, नेट पोजीशन चेक करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि परसों यानी फ्राइडे को बाज़ार किस तरफ जा सकता है और कैसे हमें ट्रेड लेना चाहिए बेस्ड ऑन कि स्मार्ट मनी का डेटा कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इंडेक्स फ्यूचर से देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला है क्लाइंट, डीआई, एफआईज और फिर प्रोज। अब देखिए रिटेल क्लाइंट जो हैं वो 45,000, 54,000, और आज भी उन्हें कोई नहीं डरा पाया। आप कितना भी बाजार गिरा लीजिए, रिटेलर्स कभी डरता नहीं है। आंधी हो या तूफान हो, ये घबराने वालों में से नहीं है। तो इनके अब हो गए हैं ऑलमोस्ट 60,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स। शॉर्ट में बैठे हैं डीआई, थोड़ा से शॉर्ट्स क्लोज किए उन्होंने अपने आज। 33,000 शॉर्ट्स अब भी हैं। एफआईज को देखिए 2500 प्लस, 18,000 माइनस, 23,000 माइनस, आज भी शॉर्ट्स ऐड करके गए हैं। प्रोज की बात करते हैं तो प्रोज भी वापस अब थोड़े से शॉर्ट में आना शुरू हो गए। इंडेक्स कॉल की बात करते हैं दोस्तों। तो इंडेक्स कॉल में देखिए रिटेलर ने 62,000 सेल, 2,000 सेल, आज कुछ अच्छी कॉल राइटिंग इन्होंने करी है। और एफआईज ने अपनी कॉल्स जो है वो रिड्यूस करी हैं, लेकिन अभी भी उनके पास 83,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। प्रोज की बात करें तो प्रोज की आज काफ़ी हद तक कॉल राइटिंग एक्सपायर हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने 53,000 कॉल जो है अभी भी रिटेन करके रखी हैं कॉल राइटिंग में। अब बात करते हैं इंडेक्स पुट की। तो इंडेक्स पुट में देखिए सबसे मेन चीज़, हमारे बब्बर शेयर फिर से उसी डेंजरस लेवल के पास पहुंच गए हैं। जैसे किसी रिवर के ऊपर खतरे का निशान होता है, वैसे इंडेक्स पुट राइटिंग में जो मेरा खतरे का निशान है वो है 2 lakhs का। और बिल्कुल इस समय ये नदी जो है पुट राइटिंग की, वो खतरे के निशान के बिल्कुल पास में बह रही है। सो 1,94,000 इंडेक्स पुट इन्होंने सेल कर रखी है। यानी बाज़ार अगर यहाँ से गिरता है तो इन पुट राइटर्स को बहुत बुरा नुकसान होगा। अब देखते हैं डीआईएस क्या कर रहे हैं। तो डीआईएस भी कुछ 18,000 पुट अभी होल्ड करके चल रहे हैं। एफआईज की बात कर रहे हैं, वो इंडेक्स पुट का क्या कर रहे हैं। तो वो धीरे 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 आज देखिए काफ़ी इनकी पुट्स एक्सपायर हुई होंगी, ये बात तो तय है। उसके बावजूद उन्होंने आज ऐड करी है 43,000, यानी एक्सपायर्ड पुट तो प्रॉफिट में एक्सपायर हुई, वो नई पुट्स ऐड करके गए हैं और अब उनके पास 1,68,000 पुट्स जो है वो लॉन्ग में है। यानी ये बहुत ज़्यादा अभी बियरिश हो चुके हैं कि इनको ये लग रहा है कि बाज़ार जो है वो नीचे की साइड ही जाने वाला है। तो अगर इनको लग रहा है कि बाज़ार नीचे जाएगा तो ये पुट अपनी एक्यूमुलेट इसी वजह से करते जा रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर ट्राइंग टू प्ले इन अ सिस्टमेटिक वे। कि आप ध्यान से देखिए 136 थी, फिर थोड़ी सी इन्होंने यहाँ पे कवरिंग की और आज वापस से एडिशन उन्होंने कर दिया। और इनको भी देखिए ये लोग जो हमारे प्रोज थे ये भी पुट राइटिंग कर रहे थे अच्छी क्वांटिटी में, ताकि ठीक ठाक इनकी पुट राइटिंग चलती रहे, कंटिन्यू रहे और इन लोग को प्रीमियम मीटिंग करने का मौका मिल जाए। लेकिन अब ये लोग भी उन सारी राइटिंग को आज कवर करके उसके बाद इन्होंने 39,000 पुट्स बाय करी हैं और 7,000 पुट्स जो है ये नेट बेसिस पे इस समय लॉन्ग कर रहे हैं। तो ये स्टॉक फ्यूचर्स के ऊपर आते हैं अभी हम। स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप ध्यान से देखें तो रिटेलर लगातार मेंटेन कर रहा है 7 लाख प्लस स्टॉक फ्यूचर्स को, और आज भी उन्होंने 17,000 नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करे हैं। यानी आज बाज़ार गिर रहा था तो गिरते हुए बाज़ार में भी उनको तेज़ी दिखाई दे रही थी। ये जनरली दोस्तों तेज़ी नहीं होती है, ये मैं पहले भी एक बार जिक्र किया था।
जनरली रिटेलर की आदत क्या होती है, वो लॉस में एवरेजिंग करता है ज़रूर। वो ये सोचता है कि मैंने कोई 100 रुपये की चीज़ खरीदी है, अगर वो 90 आएगी तो मैं अगर वहाँ पे एक और लॉट ले लूँगा, तो जब वो रिवर्सल मारेगी 95 आएगी तो मेरा दोनों के दोनों पोजीशंस जो हैं वो निकल जाएंगी। लेकिन होता क्या है, स्टॉक वहाँ से चला जाता है 80 रुपीज़। वहाँ पे फिर रिटेलर एक बार सोचता है कि चलो मैं अब यहाँ पे भी एवरेज कर लेता हूँ। उसके बाद उसकी कहीं ना कहीं हिम्मत जवाब दे जाती है। जब वो 70 या 60 आता है तो अब रिटेलर सारे के सारी पोजीशन अपनी 60 रुपीज़ पे निकाल देता है कि भैया मेरे बस की नहीं है और लॉस को झेलना, क्योंकि मैं चला तो एक लॉट लेके था, स्टॉप लॉस लगाना तो मेरे रूल के ही खिलाफ है, और लॉस को एवरेज करने की जो मेरी स्ट्रेटेजी है उस पर मैं कंटिन्यू तब तक करूँगा जब तक मैं बिल्कुल रेक्ट ना हो जाऊं, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में रेक्ट, कि जब तक वो अकाउंट ही ना उड़ जाए वो तब तक एवरेज करता रहता है। और अल्टीमेटली जब सारा मार्जिन उसका एग्जॉस्ट हो जाता है, वो अपनी पूरी पोजीशन छोड़ छाड़ करके बाहर आ जाता है मार्केट से। इमीडिएटली उसके बाद रिटेलर क्या देखता है कि यार मैं 60 में निकला था, इसने तो 58 का लो बनाया, और 58 का जब उसे रेट दिखता है तो उसे खुशी भी बड़ी होती है कि चलो अच्छा हुआ मैं निकल गया, अभी 58 आ गया, 57 आ गया है। फिर वहाँ से स्टॉक रिवर्सल मारना शुरू करता है और फिर वो कुछ ही दिनों में वापस आ जाता है 75। रिटेलर कहता है चलो भैया अब यहाँ पे एंट्री करते हैं, मेरे से पिछली बार मिस्टेक हो गई थी, मैं निकल गया था 58 पे या 60 पे, मैं एंट्री लेता हूँ। वो 75 पे फिर लेता है, स्टॉक फिर वापस नीचे की तरफ निकल जाता है। तो ये खेल ऑपरेटर बड़े अच्छे से जानता है रिटेलर की साइकोलॉजी को। और ये जो आज गिरते हुए बाज़ार में जब भी आप बढ़ती हुई क्वांटिटी देखोगे रिटेलर की, तो वो बुलिश नहीं है, वो अपनी पुरानी बुलिश पोजीशन की वजह से उसको मैनेज करने के लिए अपनी पोजीशन बढ़ाता जा रहा है, और ये तब तक होल्ड करेगा जब तक डॉट डॉट डॉट, आप समझ गए आगे। सो हमारे एफ को देखिए, आज ये अच्छी क्वांटिटी में अपनी पोजीशन एग्जिट करके गए हैं, 1,88,000 पे आ गए। तो यानी ये क्लियर साइन है इनका डिस्ट्रीब्यूशन का। 2,60,000 तक ये चले गए थे, वहाँ से ये धीरे 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 अब ये सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। प्रोज को देखते तो प्रोज बुलिश जरूर हो रहे हैं, यही एक साइन ऑफ रिस्पाइट है कि प्रोज क्यों इतने बुलिश हैं। इसका मतलब ये है कि स्टॉक स्पेसिफिक अपमूव कंटिन्यू रहेगा, यानी F&O के स्टॉक्स भी इंडिविजुअल चलते हुए आपको दिखाई देंगे। उसका क्या कारण है, बात समझने की है। रिजल्ट सीजन है, रिजल्ट सीजन में कई स्टॉक्स ऐसे होंगे जो उम्मीद से बेटर परफॉर्म करेंगे। तो जो स्टॉक्स उम्मीद से बेटर परफॉर्म करेंगे, जिनके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, तो सर्टेनली वो स्टॉक्स अच्छा मूव देंगे, चाहे बाजार नीचे की तरफ ही क्यों ना जा रहा हो। हालांकि इट इज़ सेड दैट ट्रेड विद द ट्रेंड, बट कई बार इंडिविजुअल स्टॉक्स की न्यूज़ जो है वो ओवर पावर भी कर जाती हैं, एंड दैट इज़ वाई कुछ प्रो ट्रेडर्स का असेसमेंट हो सकता है कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी इस क्वार्टर में, तो वो उन स्टॉक्स में पोजीशन ले रहे होंगे, और वो पोजीशन एग्जिट करते हैं जब रिजल्ट आ जाता है। तो रिटेलर भागता है उसको लेने के लिए, अरे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है मैं ले लेता हूँ, 6% ऊपर खुला है, ये शायद अपर सर्किट मारेगा। लेकिन वो अपर सर्किट लगता है या नहीं लगता, वो तो किस्मत का खेल है सारा। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि बाय द रूमर एंड सेल द न्यूज़, न्यूज़ आने के बाद बाय ना करें, रदर अगर ऑलरेडी आपने बाय कर रखा और इतना आपको गैप अप मिल गया तो प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे एडवाइजेबल होती है। तो स्टॉक कॉल्स में देखिए रिटेलर कहीं हार मानने वाला नहीं है। 2,21,000, 2,59,000 और 3 लाख, ये आप लोग इतने टाइम से मेरे वीडियोस देख रहे हैं दोस्तों, ये 3 लाख का नंबर भी जो है ये खतरे की घंटी है, इसमें इसने खतरे का निशान क्रॉस कर लिया है। तो इतनी कॉल्स आज बाय करके गए हैं वो कि जिसकी कोई हद नहीं है, और ये भी कुछ नहीं लॉस में एवरेजिंग है, क्योंकि आज 12 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है, और अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि प्रीमियम डिके होते हुए दिखाई देंगे, और इतनी तेज़ी से डिके होंगे क्योंकि 27 की एक्सपायरी है शायद इस मंथ में, तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग डेज आई थिंक बचे नहीं होंगे। आई थिंक 10 ट्रेडिंग डेज बचे हैं, और तो 10 ट्रेडिंग डेज में आप समझ सकते हैं कि जो आउट ऑफ द मनी कॉल्स हैं उनका तो 10% एटलीस्ट पर डे का प्रीमियम जाना ही है। सो एक दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, 3 दिन जाएगा, तो धीरे धीरे 3 दिन में 30% प्रीमियम डिके हो जाएगा, और वैसे ही OTM कॉल का तो और तेज़ी से होता है। तो ये अगेन लॉस एवरेजिंग का भुगतान ना करना पड़े, मैं ये उम्मीद करता हूँ।
बट डेटा कुछ और ही बोल रहा है। स्टॉक पुट्स पे आते हैं दोस्तों, तो स्टॉक पुट्स में भी आज रिटेलर्स को लगा कि हमें पुट राइटिंग करनी चाहिए, अच्छा प्रीमियम मिल रहा है, तो वो पुट राइटिंग करके गया और उनकी अब पुट राइटिंग पोजीशन जो है वो 80,000 हो चुकी है। और प्रोज ने जो एक्यूमुलेशन करी है इन पुट्स की सारी पुट्स लॉन्ग करके कॉर्नर करके बैठे हुए हैं प्रो ट्रेडर्स। चलिए अब आते हैं एनएससी की साइड पे। थोड़ा आज वीडियो डिटेल हो गया, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स थे दोस्तों जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करने चाहिए। खाली हमेशा डेटा ही ना शेयर करूं, कुछ ऐसा वैल्यू ऐड भी करूं जो आपके हमेशा काम आए। सो अगर आपको ये वैल्यू एडिड पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, और लाइक का बटन तो आपने दोस्तों दबाना ही है, वो आज आपने मुझसे प्रॉमिस भी किया। आपने बोला नहीं है मुझे, लेकिन मैं आपकी मन की बात सुन सकता हूँ। ये वो वाली मन की बात नहीं है जो रेडियो पे आती है, ये यूट्यूब वाली मन की बात है। तो दोस्तों 2000 करोड़ का एफआईज और डीआईएस ने सेलिंग करा है। इसका मतलब रिटेलर्स आज 2000 करोड़ का कैश में बाय करके गए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, जिसे हिंदी में बोला जाता है अति, ATI अति, तो अति हो चुकी है आज रिटेलर के बुलिश होने की। हर जगह पे बुलिश है। 2000 करोड़ का कैश में बाय मारा है, जस्ट इमेजिन। अब निफ्टी पे आते हैं दोस्तों, तो निफ्टी देखिए, निफ्टी में देखिए आप साफ पता लग रहा है कि शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और प्रीमियम भी आपको बिल्कुल फेड होते हुए दिख रहा है। सिर्फ 12 पॉइंट का प्रीमियम बचा है, और ये जो 5,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये जो शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, देखिए मैं वापस आपको शीट पे लेके आता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको दिखाना कि शॉर्ट्स किया किसने है। आप आइडेंटिफाई कीजिए कुछ और पता लगाइए। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो शॉर्ट्स हैं वो स्मार्ट मनी के हैं, कुछ शॉर्ट जो है वो क्लाइंट्स के भी है, बट मेजोरिटी ऑफ द क्वांटिटी और नेट सेलिंग भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट मनी यानी एफआईज और प्रोज दोनों की है। प्रोज बेसिकली HNI ट्रेडर्स होते हैं। जो लोग कई बार पूछते हैं, कई लोग नए भी जुड़ते हैं, उनको नहीं पता होता प्रोज कौन है, तो प्रोज आर HNI ट्रेडर्स, आप ऐसे समझ लीजिए। इसके ऊपर एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। कल छुट्टी है, कोशिश करता हूँ 1-2 और वीडियो आप लोग के लिए बनाने के लिए। चलिए आते हैं अब ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन का खेल देखते हैं क्या हो रहा है। 12 मई तो गई, अब आ गई हमारे लिए 20 मई। तो 20 मई का डेटा हम देखते हैं। 20 मई में हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो 20 मई के अंदर दोस्तों ये एक बार हम रिफ़्रेश कर लेते हैं, लेकिन रिफ़्रेश करते ही वो चला जाता है वापस, डिफ़ॉल्ट पे सेट हो जाता है। अब ठीक है, तो अब हमारे को दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कॉल राइटिंग जो है 14,700 पे, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे बिल्कुल जिसे कहते हैं कि सिर चढ़ के इन द मनी कॉल राइटिंग करके गए हैं, और इवन 14,800 पे भी करी है। तो अगर कहीं गलती से 14,700 के नीचे खुला बाजार, जो कि इन ऑल लाइकलीहुड मुझे लगता है कि खुलना चाहिए कंसिडरिंग द डेटा। और बाजार बंद कहाँ हुआ है हमारा, बाजार बंद हुआ है, हाँ बाजार बंद हुआ है 696, यानी ऑलरेडी 14,700 के नीचे ही बंद हुआ है। तो वहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में कॉल राइटिंग करिए। देखिए वापस आते हैं, कॉल राइटिंग देखते हैं कौन करके गया। कॉल राइटिंग करिए दोस्तों हमारी नेट बेसिस पे, आप देखिए। ओके, तो कॉल राइटिंग तो हमारे एक्चुअली आज रिटेलर्स करके गए हैं, और नेट पोजीशन में जो शॉर्ट हैं वो हमारे प्रोज हैं। सो एक ऐसी जगह एटलीस्ट है जहाँ पे रिटेलर को बाजार के गिरने का फ़ायदा मिल सकता है कुछ। तो यहाँ पे सर्टेनली रिटेलर्स की भी राइटिंग है इन दोनों जगह पे, और प्रोज की भी राइटिंग है। और पुट साइड पे जो राइटिंग है उसमें मोस्टली रिटेलर ही है, क्योंकि इस समय पूरी की पूरी पुट राइटिंग जो है उसके ऊपर मोनोपोली कर ली है रिटेलर्स ने। अब बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी हमारा अब प्रीमियम बहुत कम रह गया है, और शॉर्ट बिल्डअप भी आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 10% का शॉर्ट बिल्डअप हुआ आज। और सर्टेनली आपने देख ही लिया, स्मार्ट मनी ने ही शॉर्ट करी है पोजीशंस आज। अब ये 12 मई की जगह हम 20 मई पे आते हैं, और 20 मई का डेटा देखेंगे बैंक निफ्टी में हमें क्या दिखाई दे रहा है, हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए जितना हमारे को निफ्टी में दिख रहा था कॉल राइटिंग, उतनी ही बैंक निफ्टी में भी कॉल राइटिंग है। जनरली इनकी क्वांटिटी थोड़ी कम होती है बैंक निफ्टी में, बट यहाँ पे मैं कहूँगा कि काफ़ी अग्रेसिव राइटिंग करी है इन्होंने, कि यहाँ पे भी राइट करके गए हैं। और सर्टेनली पुट राइटिंग तो एज वी सेड कि वो रिटेलर्स की ही है मोस्टली। चलिए अब कंक्लूड करते हैं दोस्तों, और कंक्लूड करने से पहले हम एक बार डिस्क्लेमर पढ़ लेंगे, फिर कंक्लूड करते हैं। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स।
Please consult your financial advisor before taking action. Keep stop loss in system and trail. While market should not have opposite trend, watch out for market impacting news, respect the levels and trade only on price action confirmation. Paid webinar for best strategies, earning is hidden in learning. 16 मई संडे को दोस्तों वेबिनार है, ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं और ज़्यादा स्लॉट्स भी नहीं रह गए हैं. तो जिन लोगों ने एनरोल होना है, कल छुट्टी का दिन है, आराम से एनरोल कीजिए और मुझे ईमेल कर सकते हैं इसके रिगार्ड में amitdhamija1@gmail.com पर. ट्विटर हैंडल भी फॉलो कर सकते हैं अमित धमीजा1. टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा. तो आपका अपना अमित धमीजा. तो चलिए दोस्तों, कंक्लूजन का टाइम. बाज़ार में नेट पोजीशन, रिटेलर की पोजीशन देखेंगे सिर्फ. आज भी लॉन्ग नेट बेसिस पे और नेट बेसिस पे भी लॉन्ग. यहाँ पे नेट बेसिस पे भी शॉर्ट और आज भी शॉर्ट, यानी बुलिश, बियरिश, सुपर बुलिश, सुपर बुलिश, सुपर डुपर बुलिश, सुपर डुपर बुलिश, सुपर से भी ऊपर बुलिश, उससे भी ऊपर बुलिश और पता नहीं कौन कौन से ऊपर बुलिश. तो सिर्फ मैं अगर इंडेक्स कॉल छोड़ दूं, जो कि मुझे लगता है कि शायद गलती से हो गया होगा, इनसे कोई बटन गलत दब गया होगा, ख़रीदना चाह रहे होंगे, बिक गया गलती से. अदरवाइज़ इंटेंशन तो उनकी लॉन्ग होने की रही होगी. नहीं तो बाकी जगहों पे जो उन्होंने हाल कर रखा है, उन लोगों को, मतलब आप देखिए बाजार गिर रहा है, नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है, सारी चीज़ें हैं, एंड दे हैव कैरीड सच ह्यूज बुलिश पोजीशंस. अब बाकी लोगों की पोजीशन देखते हैं हम, बाकी लोगों की क्या सिचुएशन है. एफआईज की बात करते हैं. बियरिश, यहाँ पे सर्टेनली दे आर बुलिश, बट आज की इंक्रीमेंटल पोजीशन थोड़ी सी बुलिश है. सुपर बियरिश दोनों जगह. आज की बियरिश, नेट बुलिश. ऑलमोस्ट आप देखिए लगभग 17-18% पोजीशन आज ही कट करी है उन्होंने, बियरिश. और स्टॉक पुट में तो कुछ पोजीशन इनकी है नहीं. प्रोज की बात करते हैं. देखिए बियरिश, ओवरऑल बियरिश. ये बुलिश था, ये बुलिश इसलिए आपको दिख रहा होगा क्योंकि आज जो एक्सपायर हो गई ऑप्शन, तो इसको इग्नोर कर दीजिए, आप खाली इस पे फोकस कीजिए. क्योंकि जो आज एक्सपायर होती है कॉल बेची हुई, तो वो आपको बाय में दिखाई देगी, तो उसको देखना नहीं है, हमें देखना है यहाँ. तो यहाँ देख करके साफ पता लग रहा है कि नेट पोजीशन में बियरिश. यहाँ पे भी बियरिश, यहाँ बुलिश. ये एक बात है जो ध्यान देने वाली है, जो मैंने आपको ऑलरेडी व्यू शेयर किया कि इन एफ&ओ स्टॉक्स में भी इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको देखने को मिलेंगे. और पर्टिकुलरली इनकी कोशिश यही रहेगी, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट इज़ नॉट वेरी गुड, तो गैप अप खोलो स्टॉक को, और अगर किसी स्टॉक का रिजल्ट अच्छा है या कुछ अच्छी उससे रिलेटेड न्यूज़ है, और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करके अपनी पोजीशन टिका के निकल जाओ. अगर मैं प्रो होऊंगा तो मैं ऐसे ही ट्रेड करूँगा, क्योंकि जब इतनी क्वांटिटी मैंने कॉर्नर कर रखी है तो मुझे पता है कि उस स्टॉक को कैसे घुमाना है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोज, नॉट अबाउट माई सेल्फ. अब देखिए स्टॉक कॉल्स में भी देखिए सुपर बियरिश और पुट में भी सुपर बियरिश. तो ओवरऑल दोस्तों क्रक्स क्या है? ओवरऑल क्रक्स यही है कि बाज़ार इस समय बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट में है. अब हमारा ट्रेड कैसा होना चाहिए? हमारा ट्रेड बिल्कुल एग्जैक्टली कल वाली स्ट्रेटेजी पे रहेगा. कल वाली स्ट्रेटेजी क्या थी कि गैप अप खुलेगा, मैं सेल करूँगा. फ्लैट खुलेगा बाज़ार, मैं सेल करूँगा. छोटा गैप डाउन खुलेगा तो मैं सेल करूँगा. आज भी अराउंड निफ्टी 50 पॉइंट्स ही खुला था माइनस, और उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं. तो छोटे गैप डाउन में हमारे को क्या करना था? सेल करना था. तो दैट वाज क्लियर कट स्ट्रेटेजी. बिग गैप डाउन हो गया तो हम लोग वेट करेंगे प्राइस एक्शन किस तरफ जा रहा है. प्राइस एक्शन अगर ऊपर जा रहा है तो लॉन्ग कर लेंगे, प्राइस एक्शन अगर नीचे जा रहा है तो शॉर्ट करेंगे. और शॉर्ट बड़े गैप डाउन के बाद, अनलेस की बहुत ख़राब न्यूज़ आई हो कोई ओवर दिस स्मॉल वीकेंड, या जो भी कल की छुट्टी कह लीजिए आप, तो क्वांटिटी छोटी रखेंगे. अगर बड़े गैप डाउन के बाद शॉर्ट का ट्रेड तब भी मिल रहा है तो बिल्कुल. और इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तभी करना है जब उस स्टॉक में कोई न्यूज़ ना हो और वो स्टॉक ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दे लॉन्ग साइड की तरफ. ऑल्दो इट इज सेट दैट ट्रेड विद द ट्रेंड. तो अगर हमारे को इंडेक्स में भी
बड़े गैप डाउन के साथ ऊपर की तरफ बाजार चढ़ता हुआ दिखे तभी स्टॉक के अंदर एंट्री लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज बाजार अगर नीचे गिरने लगा तो हमारी स्टॉक की पोजीशन भी जो है वो फंस सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा स्टॉक के ऊपर अब होल्ड रखना चाहिए कंसिडरिंग दिस डेटा। अगर हमारे को अपमूव ऊपर का मिला बाजार में तभी एंट्री लेनी है। बड़े क्लियर टर्म्स में मैंने पूरी चीज़ बता दी। एक बार फिर से समरी कर देता हूँ। गैप अप पे शॉर्ट करूँगा, फ्लैट पे शॉर्ट करूँगा, छोटे गैप डाउन पे शॉर्ट करूँगा, और बड़े गैप डाउन पे अगर प्राइस एक्शन, इन सब के साथ प्राइस एक्शन कंफर्मेशन कंपलसरी है, जो मैं ऑलरेडी डेली आप लोग को बताता हूँ। प्राइस एक्शन कंफर्मेशन में एक हाई बनने दें, हाई बनने के बाद नीचे आता है, फिर वो हाई जब टूटता है वहाँ पे मैं लेता हूँ एंट्री। ये मेरा लॉन्ग का प्राइस एक्शन होता है। और शॉर्ट का प्राइस एक्शन एक लो बनने देता हूँ, वापस रिकवरी की कोशिश, फिर दोबारा ये तोड़ करके जब चला जाता है यहाँ पे मेरी होती है एंट्री। सो थोड़ी लेट होती है, लेकिन यारो हीरो की एंट्री हमेशा लेट ही होती है। तो वैसे पुलिस की भी लेट ही होती है मूवीज़ में। तो चलिए, तो ये हमारी स्ट्रेटेजी हो गई। प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के साथ हमें काम करना है और क्वांटिटी छोटी रखनी है। अगर गैप डाउन बड़ा है और उसके बावजूद प्राइस एक्शन मुझे नीचे की डायरेक्शन दे रहा है, और स्टॉक में जब बाजार ऊपर की डायरेक्शन हमें दे रहा होगा तभी हमें स्टॉक के अंदर एंट्री लेनी है, लॉन्ग साइड का ट्रेड ओनली। सो इस व्यू के साथ दोस्तों वीडियो ख़त्म करता हूँ। आज बहुत लंबा हो गया, लेकिन वीकेंड है, आराम से सुनना, आराम से देखना और बताना है मुझे कैसा लगा आज का वीडियो, और कमेंट जरूर करना प्लीज़। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।